बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ याद आती है। चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ, बांस के खुर खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे। आधी सोई आधी जागी थकी दोपहरी जैसी माँ, चिड़िया के चहकार में गूंजा राधा मोहन अली अली। मुर्गे की आवाज़ में खुलती घर की कुंडी जैसी माँ, बीवी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सब में है। दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ, बांट के अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहाँ गई। फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। नमस्कार, आदाब। मैं मुस्कान द सोल टॉक की जानिब से आज आप सबके समक्ष हूँ। आज 12 अक्टूबर है और निदा फाजली जी का ही अवतरण दिवस है। आज ही के दिन 1938 में निदा फाजली जी का जन्म दिल्ली में हुआ था। इनके पिता मुर्तज़ा हसन खुद भी उर्दू के शायर थे और निदा भी बाल्यकाल से ही लिखने लगे थे। उन्होंने ग्वालियर में अपनी पढ़ाई की और निदा का जो नाम है वो मुक्तदा हसन था, जो कि उनके बड़े भाई के नाम से काफ़िया मिलाकर रखा गया था। और निदान जो नाम है जो हम जानते हैं निदा फाजली, ये नाम स्वयं मुक्तदा हसन जी ने खुद को दिया। निदा का अर्थ होता है स्वर या आवाज़, और जो फाजली है वो उनका बैकग्राउंड दिखाता है, उनका ओरिजिन दिखाता है, क्योंकि वो एक कश्मीरी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने खुद को ये उपनाम दिया। निदा फाजली जी ने बहुत कमाल लिखा है। उनके काव्य संग्रह लफ्ज़ों के फूल, मोर नाच, आँख और ख्वाब के दरमियाँ, खोया हुआ सब कुछ, आँखों भर आकाश, सफ़र में धूप तो होगी, मेरे साथ चल, दुनिया जैसे कहते हैं, शहर में गांव आदि सब पब्लिश्ड हैं, प्रकाशित हैं। और उनकी जो बायोग्राफ़ी है उसका नाम है दीवारों के बीच और दीवारों के बाहर। और एक सबसे ख़ास बात यह है कि ये जो उनकी आत्मकथा लिखी गई है ये थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन नैरेटिव, अर्थात निदा जी खुद को एक थर्ड पर्सन की तरह बात करते हैं। आज निदा वहाँ गया, ये उस समय में एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटेटिव वर्क था। तो और एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो निदा जी की जो भाषा है वो बहुत सरल है, बहुत सहज है, और वो दोहे बहुत खूब लिखते हैं। और इसके पीछे भी एक किस्सा है। निदा जब स्कूल में थे तो उनके सामने वाली रूम में एक लड़की बैठती थी, और निदा को ऐसा लगता था कि उस लड़की के और उनके बीच एक अबोल रिश्ता है जिसे वो महसूस कर पाते हैं। और एक दिन निदा नोटिस बोर्ड पर पढ़ते हैं दैट मिस टंडन इज़ नो मोर, शी हैज़ मेट एन एक्सीडेंट। ये पढ़कर निदा जी को लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी अब तक लिखा था वो सब व्यर्थ है, और उस लिखे हुए में वो अपना दर्द बयां नहीं कर पा रहे हैं। वो शब्द इस कदर उनके दर्द को बयां करने में असमर्थ हैं, जैसे धीमी धीमी आँच नहीं बता सकती कि एक ज्वालामुखी कितना दहक रहा है। इसी के चलते वो उन दिनों काफ़ी उदास थे, और एक दिन मंदिर के सामने से गुजरते हुए उन्होंने सुना, मधुबन तुम क्यों रहत हरे, बिरह बयोग श्याम सुंदर, के थाड़े क्यों न जरे। अर्थात मधुबन तुम क्यों हरे हो, कान्हा कन्हाई तो कब से हमें छोड़कर जा चुके हैं और तुम उनकी याद में सूख नहीं सकते थे। तो निदा जी को लगता है ये दो टूक सीधी सादी बात बिल्कुल उनके दर्द को बयां कर पा रही है, और आगे चलकर उन्होंने इसी फॉर्म को अपनाया। उन्होंने कबीर, तुलसीदास, बाबा फरीद जी को बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ा। और अगर हम निदा जी के फ़िल्मी करियर की बात करें तो आपने उनके बहुत खूबसूरत से गाने सुने होंगे, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, या फिर कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता।
निदा फाजली जी जब मुंबई पहुंचे थे तो कमाल अमरोही जी उन दिनों रज़िया सुल्ताना बना रहे थे और जान निसार अख्तर और निदा फाजली जी की बहुत अच्छी दोस्ती हम कह सकते हैं रही थी, क्योंकि निदा फाजली जी की जो संपादित पुस्तकें हैं उनमें से एक पुस्तक है जान निसार अख्तर एक जवान मौत, और बशीर बद्र जी, दाग दहलवी जी, जिगर मुरादाबादी, मोहब्बत अलवी, इन सभी लोगों पर उन्होंने पुस्तकें संपादित की थी। पर जान निसार अख्तर से उनकी खासी अच्छी दोस्ती थी। तो जान निसार अख्तर जी ने कमाल अमरोही जी को निदा फाजली जी के बारे में पहले ही बता रखा था, और इस फिल्म में काम करते करते अकस्मात ही जान निसार अख्तर जी का देहांत हो गया, और इस कारणवश कमाल अमरोही जी ने निदा फाजली जी को अप्रोच किया कि आप इस पिक्चर के 2 गाने लिखिए। और तब निदा जी ने फर्स्ट ब्रेक मिला निदा जी को, और उन्होंने गाना लिखा तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम मेरी हयात है। और उन्होंने इस तरह बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की, और उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उनकी जो शब्द थे, उनकी जो शब्द शैली थी, बहुत जनता के दिलों के करीब थी, जिसने उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने एक प्रोज़ वर्क गद्य में भी कार्य किया जिसका नाम है मुलाकातें, और जो राइटर्स जिस तरह से अपनी पावर का यूज़ करते हैं, अपने कनेक्शन का यूज़ करते हैं, उसके ऊपर है। और इसकी वजह से खासा कंट्रोवर्सी हुई थी, और लोगों ने निदा फाजली जी से मिलने से ही मना कर दिया था। इवन जिस मुशायरे में निदा फाजली जी को बुलाया जाता था, दूसरे मशहूर उस समय के लेखक शायर वहाँ आते ही नहीं थे। इवन जो मुस्लिम समुदाय है वो भी एक बार निदा फाजली जी से बहुत नाराज़ हो गया था, क्योंकि निदा फाजली जी का जो एक बहुत मशहूर शेर है, घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूँ कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। पर प्रश्न उठाया गया था कि उन्होंने इस तरह का क्यों लिखा, क्या वो अल्लाह से बड़ा मानते हैं एक बच्चे को। और तब निदा फाजली जी ने बड़ी खूबसूरती से बात को टैकल करते हुए कहा था कि मस्जिद इंसानों ने बनाई है और बच्चे को अल्लाह ने खुद बनाया है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। तो इस तरह की चारित्रिक विशेषताओं के साथ निदा फाजली जी थे, और जिस तरह से वो अपनी फैमिली से जुड़े हुए थे उसका एक्सप्रेशन उनकी राइटिंग्स में बहुत मिलता है, और बहुत बखूबी उन्होंने ये सब दिखाया है। आज मैं आपको उनकी एक नज़्म पढ़कर सुनाती हूँ। फातिहा। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, वो तुम कब थे। कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से मिल के टूटा था। मेरी आँखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज़ उठाता हूँ तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा जहन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में ज़िंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। तो ये था पद्मश्री श्री निदा फाजली जी का संक्षिप्त परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद।